हैप्पी बर्थडे वीर वीरा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीरास केक डिलाइट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको वीर का मैं तीनों जगह का सेलिब्रेशन दिखाने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्लॉग साथ ही साथ केक डेकोरेशन देखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। तो ये फर्स्ट जो बर्थडे सेलिब्रेशन है वो हमने सिक्किम में किया था, जहाँ हम लोग रहते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट केक कट की थी क्योंकि हमें जाना था पटना, उसके बाद वाराणसी। तो ये सिक्किम का है, जहाँ पे वीर का फेवरेट स्पाइडरमैन केक कट किया। और वेलकम टू वाराणसी। पटना में जो हम लोग गए थे वहाँ क्या क्या किए, इसका व्लॉग ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो ये दिन है वीर के एक दिन पहले की, यानी 29 नवंबर, जहाँ पे मॉर्निंग में हम लोग प्लान किए थे कि चिकन बनाया जाए। काफ़ी दिन हो गई है, लगातार पूजा सावन के बाद कुछ कुछ लगा ही आ रहा था। तो चिकन बनाया, उसके बाद फिर चिकन खाने के बाद विक्की भैया मम्मी जी मार्केट चले गए, और ये मेरी मामी सास मतलब नाना ससुर के घर पे चले गए थे बच्चों को लेकर के। तो मैं यहाँ पे गाजर का हलवा बना रही थी। गाजर मम्मी जी से मैंने ग्रेट करवा लिया, साथ ही में ढेर सारी गोभी को कट करके उसका मंचूरियन बनाने में लग गई थी, क्योंकि ये मंचूरियंस के बॉल्स जैसे होते हैं वो पहले से प्रिपेयर हो जाएं तो इसकी ग्रेवी लगानी आसान हो जाती है। एंड सिर्फ 2 बर्नर वाला ही गैस था, तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती थी। सिक्किम में क्या होता है कि मैं 5-5 चढ़ा देती हूँ एक साथ, तो बहुत जल्दी हो जाता है। और न्यू प्लेस पे, हालांकि है तो मेरा ससुराल ही, लेकिन मैं हमेशा तो रहती नहीं, तो थोड़ी सी नई जगह पे एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं वो सारे काम पहले करके रख ले रही थी, जो कि मुझे बर्डन ना हो या फिर लास्ट मोमेंट पे कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। और गोभी मंचूरियन को मैंने फ्राई करने के बाद उसे साइड में रख दी। उसे बस नॉर्मली मैंने ढक दिया था जाली से, जिससे वो ठंडा भी हो जाए और सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं हो। फिर मैं सब लोग घर पे आ गए थे, और हमारे पास चिकन तो काफ़ी बचा ही हुआ था, क्योंकि आफ्टरनून हो गए थे हमें खाते खाते चिकन। तो फिर हमने सोचा क्यों ना नेक्स्ट डे थर्सडे है तो उसे रात में खा लिया जाए। तो मैं सबसे पहले क्या की कि क्रम कोट करके सारे केक्स को फ्रिज में रख दे रही थी, जिससे नेक्स्ट मॉर्निंग मेरा बहुत ही बड़ा टेंशन खत्म हो जाए केक डेकोरेशन का। क्योंकि मैं लास्ट डे पे ये डेकोरेट करने का, आई मीन क्रम कोट करने का मैं रिस्क नहीं ले सकती थी, क्योंकि भैया भी बार बार जो भी मैं क्रम कोट की थी मैं बोली ले आने, भैया बहुत ही हेल्प कर रहे थे। इनफैक्ट शादी के पहले जैसे मेरे बड़े भैया छोटे भैया थे ना, वैसे ही फील आता है, देवर भाभी वाला फील ही नहीं आता, लगता है मानो मेरे भाई हो। यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम थोड़ी सी खत्म हो गई थी, तो एक और विक्की भैया से मैं मंगा ली थी, तो वो लाए थे और उसे मैं फ्रिज में रख दी नीचे ही, क्योंकि फिर मेल्ट होगा तब तो नेक्स्ट डे यूज़ होगा। और अब आती है बारी नेक्स्ट डे की, यानी बर्थडे वाले डे की। तो अर्ली मॉर्निंग में उठते के साथ सबसे पहले कॉर्न चढ़ा दी थी, दाल बना ली, और प्याज जो मंचूरियन की ग्रेवी के लिए था वो लगा रही थी। और मुझे पूजा नहीं करना था, तो मम्मी पापा जी वीर वीरा को सुबह सुबह में पूजा करवा रहे थे, और मैं लगी हुई थी इधर अपनी तैयारी में सब्जी बनाने की। तो सारे मशरूम को मैं कट कर ली, उसके बाद जो भी पनीर था सब कुछ फ्राई करके एक साथ, जो जो काम मैक्सिमम हो सकते थे जो सेकेंड हाफ में मुझे ना करना पड़े, वो सारा काम ये सब कुछ मैं फर्स्ट हाफ में कर ली थी। थोड़ा सा वड़ा भी बनाई थी। मैक्सिमम काम मैंने फर्स्ट हाफ में कंप्लीट कर लिए थे, और उसके बाद मैं नहा ली। नहाने में मुझे बज गए थे 1-1:30 करीब। उसके बाद जितना भी क्रम कोट किया हुआ केक था सबको मैं निकाल ली। इसकी डेकोरेशन मैंने कैसे की, क्या की, कब की, वो सारी आपको दूसरे वीडियो जो केक डेकोरेशन वाली मैं शेयर करूँगी उसमें आपको लॉन्ग वीडियोज़ में दिख जाएगा। और अभी बज रहे हैं शाम के 7, क्योंकि 7 बजे हमने टाइमिंग रखी थी सबको बुलाने की। तो चाय मैं चढ़ा के गई थी रेडी होने, मम्मी जी चाय छान ली, और मेरी थी लाइट कलर की साड़ी, तो मैं मम्मी जी को बोली कि मम्मी जी मेरा हेल्प कर दीजिए आटा लगाने में। और लाइट इतनी ज़्यादा कट हो रही थी फ्रेंड्स, मुश्किल से मुझे लगता है दिन भर में 1-1.5 घंटे भी लाइट नहीं रही होगी। तो जब मैं रेडी हो रही थी, मुझे पुलाव बनाने थे, बहुत सारी चीज़ करने थे। चाउमीन के लिए मैंने वेजिटेबल चॉप कर लिए थे, क्योंकि सब कुछ मुझे करना था। तो क्रीम व्हिप करने के लिए मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया था, क्योंकि बगल में ही क्रीम व्हिप कर रहे थे, तो मैं भी देख रही थी कि वो प्रॉपर वे में बीट हुआ है या नहीं। और जब कुछ गेस्ट आ गए तो सब लोग बाहर बैठे थे, और मैं यहाँ पे सोची जल्दी से बस फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर ली जाए, अदरवाइज़ ये तो हमेशा अधूरा ही रह जाता है। डेकोरेशन क्रेडिट गोज़ टू माई हस्बैंड एंड विकी भैया। डेकोरेशन के लिए मैंने सामान तो मंगा लिया था, पर टाइम ही नहीं हो पा रहा था कि मैं देखूँ। और वीर वीरा के लिए हमने सरप्राइज़ प्लान किया था कि ये रूम को लॉक रखे और ऑल ऑफ अ सडन उसे दिखाए। एंड सी
सीरियसली ये हमारा सरप्राइज़ वाला आइडिया काम कर गया। और ये देखिए तीनों केक, तो मैं जैसा बताई कि आपको जब केक डेकोरेशन वाली वीडियो शेयर करूँगी उसमें आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। फिर ये देखिए ब्लू साड़ी में है, ये ममता मामी जी हैं, वो मेरी मामी सास हुई जो हल्का टील कलर के सूट में हैं। फिर मेरे हस्बैंड आप तो पहचान ही रहे होंगे। फिर नाना ससुर हुए, मामा ससुर हुए, प्राची जी हुई जो कि मेरी ननद है, प्रत्यक्ष जी हुए, और भी कुछ लोग आने वाले थे जो लेट से थोड़ा आने वाले थे, उन्हें कुछ काम था और भी पार्टीज़ में भी जाना था, तो वो 9:30 बजे के करीब आए थे। तो यहाँ पे जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है, टीका चंदन लगाना, आरती दिखाना, वो सारा कुछ हो गया, मम्मी जी से ही स्टार्ट हुआ एंड बीच में मैं भी की थी। इनफैक्ट जितने भी फैमिली मेम्बर्स अवेलेबल थे सारे लोग ये टीका चंदन वाले चीज़ कर लिए, और ये सब करने में ही हाफ एन आवर ऑलरेडी पास हो चुका था। हो ही जाता है थोड़ा थोड़ा करते करते। हम लोग का टारगेट था 7:30 से स्टार्ट करने का, बट ये सारे प्रोसेस में 8:30 हो गया था। बट फिर भी ठीक था क्योंकि सब लोग अपने ही हैं, परिवार के ही लोग हैं, और थोड़ा थोड़ा तो करते करते टाइम लग ही जाती है ना। एंड वीर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था कि ये उसके साथ हो क्यों रहा है, इतना अटेंशन उसे क्यों मिल रहा है। और वीरा बेचारी सोच रही है मेरे में इतना सारा टीका चंदन नहीं हुआ था, क्योंकि वीरा के बर्थडे के दिन जब हम लोग सिक्किम में थे उसका भी व्लॉग मैंने शेयर कर रखा है, वो भी देखिएगा। उस टाइम ये हुआ था कि सारा कुछ मुझे अकेले ही करना था, सब कुछ जो भी है। यहाँ तो था विकी भैया हेल्प कर दे रहे थे काफ़ी, हस्बैंड भी हेल्प कर दे रहे थे, मम्मी जी से भी मैं हेल्प ले रही थी कि मम्मी जी ये कर दीजिए, या फिर जो भी है ये कर दीजिए, आप कर दीजिए। तो थोड़ा सा मेरे पास टाइम था, बट वीरा के बर्थडे में सब कुछ मुझे अकेले ही करना था एंड मेंबर्स भी थोड़े से ज़्यादा थे। और बस बीच में मौका देखते के साथ मैं ड्यूल मोड में वीडियो बना ली, विक्की भैया भी इसमें आ गए। फिर गिफ्ट देने का जो सेशन है वो शुरू हो गया। गिफ्ट देने के बाद ही केक कट हुआ था, सब लोग केक कट करना ही भूल गए। जल्दी जल्दी टीका लगाने के बाद सब लोग अपना अपना गिफ्ट लेकर के आने लगे, अरे ये गिफ्ट ले लो, ये गिफ्ट ले लो, मेरा वाला ले लो। और हम लोगों ने तो वीर को 2 दिन पहले ही गिफ्ट दे दिया था, तो हमारे हाथ खाली मिलेंगे, क्योंकि जिसके लिए गिफ्ट लाए हैं वो उसी वक्त देख लिया था। फिर क्या, रुलाने से तो अच्छा था कि गिफ्ट दे दे। और एट लास्ट हमने भी थोड़ी सी चंदन टीका कर लिया, और अब आती है बारी केक कटिंग की। तो हम लोग वहीं पे बैठ के एंड जो भी गिफ्ट मिला था उसे साइड में कर दिया और केक कट होने लगी। 3 इयर्स बर्थडे था, इसलिए मैंने 3 केक बनाया था, एक सबसे छोटा, एक उससे बड़ा और एक सबसे बड़ा। रिटर्न गिफ्ट में चॉकलेट्स और कुछ पेंसिल जो होते हैं उसके ऊपर स्पाइडरमैन वाला, क्योंकि वीर को स्पाइडरमैन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एवेंजर्स से सारा चीज़ ही वीर को पसंद है, बट स्पाइडरमैन उसका कुछ ज़्यादा ही फेवरेट है, तो इसलिए मैंने स्पाइडरमैन से ही रिलेटेड कुछ रिटर्न गिफ्ट रख लिए थे बच्चों के लिए। और केक कटने के टाइम वीर भाग गया वहाँ से, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना टीका चंदन सब देख रहा था कि उसे बोर सा लगने लगा था। फिर दादी उसकी पकड़ के लाई एंड फिर केक कट करवा के उसे खिलाई। और ये रहे मेरे मामा ससुर जी, मम्मी जी, प्रत्यक्ष जी, साइड में जो मैं बताई मामी हैं उनके 2 बच्चे थे, एंड प्राची जी जो कि वीरा की फेवरेट है, फेवरेट वाली बुआ है। एंड इनफैक्ट वो डांस सब कुछ, जब उसके लिए तो दादी घर आने का मतलब ही है प्राची बुआ से मिलना। और ये देखिए एवेंजर्स वाले टॉयज, ये भी आगे में लगा करके थोड़े से फोटोज़ वीडियोस क्लिक कर लिया। और अब आती है मेन अटेंशन किसी भी पार्टी की, खाने की। तो स्टार्टर में मैंने बनाए थे चाउमीन, मिली वेज चाउमीन बनाया था, और कॉर्न चाट जो कि बेहद ही सबको पसंद आया। इनफैक्ट बाद में भी सब लोग इसके बारे में पूछ रहे थे, और वाकई में टेस्टी भी बना था। मैं उस टाइम तो नहीं टेस्ट कर पाई थी, बट लास्ट में मैंने टेस्ट किया था। फिर हॉट चॉकलेट जैसे ही लाइट आती थी, मैं सबसे पहले इंडक्शन का यूज़ करते हुए सारा कुछ बना लेती थी। तो हॉट चॉकलेट मैं बना के रखी हुई थी, ये क्रीम वही है जो मेरे हस्बैंड व्हिप किए थे, उसका यूज़ करते हुए थोड़ी सी मैं गार्निशिंग कर दी चॉकलेट सिरप से। एंड बहुत सारी मस्ती हुई, डांस हुआ प्राची जी के साथ। वीरा बहुत डांस की, वीरा को भी मज़ा आया। सब लोग अप्रिसिएट भी किए कि वीरा बहुत ही अच्छे से देख करके डांस कॉपी कर लेती है। और फिर जब मैं लास्ट प्रिपरेशन मेन कोर्स की तैयारी कर रही थी तो मेरे पति देव वीडियो बनाने लगे, तो मैं सोची चलो क्लिपिंग हो ही जाए। तो नीचे से मम्मी जी पूरी बेल रही थी, ऊपर मैं छान रही थी। और सबसे पहले था पुलाव, फिर यहाँ पे रायता रखा हुआ था, फिर ये पनीर 2 प्याज़ा एंड पनीर बटर मसाला का मिक्स वर्जन था। मशरूम की सब्ज़ी मैंने बनाई थी जो कि बिल्कुल नॉर्थ इंडियन देसी स्टाइल चिकन स्टाइल से बनाई थी। मंचूरियन बनाया गोभी वाली, जिसमें कोई मैंने एक्स्ट्रा फूड कलर ऐड नहीं किया है। साथ ही दाल जिसमें मैंने लॉट्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स ऐड किए थे। सैलड जो मेरी मामी सास है वो आई थी तो कट कर दी थी। पापड़, पूरी मैंने 2 तरीके के बनाई थी, एक स्टफ्ड चना दाल की और एक पालक वाली पूरी। ये सारी क्लिपिंग तो मेरे हस्बैंड ही बनाया है, मुझे भी नहीं पता था कि मेरे मोबाइल में ये सारी क्लिपिंग बन कैसे गई। तो सब लोग खा रहे थे और मेरे हस्बैंड वीडियो बना रहे थे, और मैं तैयारी करने लगी थी अब डेज़र्ट की, क्योंकि मेन कोर्स तो ऑलरेडी बाहर आ चुका था।
डेज़र्ट में मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाया और थोड़ा-सा ना मुझे ऐसा लग रहा था कि 2 गैस होने के चलते प्रॉब्लम हो रही थी, अगर और ज़्यादा होता तो मैं कुछ और भी एक्स्ट्रा कर पाती, बट कोई नहीं, जितना हुआ उतना ही में खुश होना चाहिए। एट लास्ट मैंने तो कोशिश की थी अपनी 100% देने की एंड सबको डिनर पसंद भी आया, सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और ये रहा डिनर में, जो कि मैं रेड वेलवेट पुडिंग बनाई थी और गाजर का हलवा जो एक दिन पहले मैंने प्रिपेयर करके रख लिया था। रेड वेलवेट पुडिंग में मैं चीज़ क्रीम का यूज़ की थी, यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाता। और किचन को क्लीन करने के बाद और विक्की भैया पूरा बर्थडे वाले रूम को क्लीन करने के बाद रात के 1-1:30 बजे हम लोग कोका कोला पीने बैठे थे, क्योंकि बहुत ज़ोरों की प्यास लगी थी एंड सब लोग सो रहे थे। जब बाहर में आई तो देखिए सिर्फ विक्की भैया जगे हुए हैं, बच्चे को सुलाने में हस्बैंड भी सो गए थे। फिर हमने थोड़ा सा एंजॉय किया और अब आती है बारी तीसरे जगह, जहाँ पे हमने वीर का लास्ट बर्थडे सेलिब्रेशन किया। तो ये छोटा सा मैं बनाई थी जो कि आपको आगे दिख जाएगा, और यहाँ का डेकोरेशन और माहौल बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर हमने कुछ स्टार्टर ऑर्डर किया और डिनर की और फिर हम लोग घर वापस आ गए वीर के बर्थडे के नाम। और उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए और ये रहा ये छोटा सा प्यारा सा केक जो कि नानी घर पे सेलिब्रेशन के लिए मैंने बनाया था। सारे केक्स मैंने बिना टर्न टेबल बिना किसी चीज़ के बनाए थे, आपको वीडियोस में दिख जाएगा। तो केक अगर आप बनाना चाहते हैं तो कोई बहाना नहीं चाहिए, अगर बनाने का जज्बा है तो आप किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। और लास्ट केक लास्ट टाइम बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, थर्ड बर्थडे के लिए 3 जगह जहाँ पे मेन बर्थडे सेलिब्रेट हुआ वहाँ पे 3 केक के साथ सेलिब्रेट किया। और फाइनली फिर हम लोग आ गए हमारा ट्रेन पकड़ने, जो कि हमारा फेवरेट है कैपिटल एक्सप्रेस, जिस पे हम लोग कूपी सेलेक्ट करते हैं, जिससे एक ना रूम वाली फीलिंग आती है। और फाइनली ये व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म होता है। वीर का बर्थडे सेलिब्रेशन, मेरे हस्बैंड की फ्रेंड की शादी, एलिमनी मीट, सारा कुछ एक साथ ही कंप्लीट हो गया। इस वैकेशन में टाइम का पता ही नहीं चला। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।